हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं सितंबर अक्टूबर की घटना चक्र और इसमें हमने अब तक काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी, जिसमें हम आगे देखेंगे आयोग और समितियां। तो ये पीसीएस, एमपीपीसीएस और आपके बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे अच्छे से थोड़ा सा देख लें, लगभग क्वेश्चन आपके करंट के कहीं नहीं जाएंगे। और इसके बाद समाप्त करने के बाद इसके बाद नई जो है आ चुकी है नवंबर दिसंबर की घटना चक्र। फिर उसको हम कोशिश करेंगे कवर करने की। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, सुब्रमण्यम समिति जो थी, ये जो है दाल उत्पादन बढ़ाने संबंधी रिपोर्ट इन्होंने केंद्र सरकार को सौंपी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो शीर्षक है, जो दाल उत्पादन बढ़ाने संबंधी रिपोर्ट है, इसका शीर्षक है न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं संबंधित नीतियों द्वारा दलहन उत्पादन को प्रोत्साहन। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। देखिए, इसकी जो सिफारिश हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि लगभग इतने ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो इस वजह से हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। देखिए, अभी कैशलेस का मामला चल रहा है, इस वजह से इस समिति को देख लेते हैं। रतन पी वटल समिति। ये क्या है? नगद लेन-देन को हतोत्साहित करने तथा डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देने हेतु इस समिति का जो है चयन किया गया था, यानी गठन किया गया था। ये 11 सदस्यीय समिति है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि रतन पी बटल समिति जो है कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए जो है गठित करी गई थी। तो समितियों वगैरह में तो इतना ही क्वेश्चन है। अब आगे देख लेते हैं सम्मेलन और समारोह जो भी हुए हैं महत्वपूर्ण। तो ब्रिक्स देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा। ब्रिक्स पर्यटन सम्मेलन जो है हुआ था आपका मध्य प्रदेश के खजुराहो खजुराहो में। खजुराहो आपको पता है ऐतिहासिक शहर है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना है। ये ब्रिक्स सम्मेलन नहीं है, ये ध्यान रखना, ब्रिक्स पर्यटन सम्मेलन है, तो ऐसे करके आ सकता है ये। देखिए, ये पहला सम्मेलन हुआ है एलपीजी पर, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और पहला है, इस वजह से थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा में संपन्न हुआ है ये। देखिए, ये आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2016 जो है आयोजित हुआ है, इसको भी थोड़ा सा देख लेना जरूरी है। ये क्या हुआ है? हवाई द्वीप, जो हवाई द्वीप है अमेरिका का, वहाँ संपन्न हुआ है ये। और यह प्रथम अवसर है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसकी मेजबानी करी गई, यानी पहली बार इसकी मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा करी गई। ये आपका आईएएस के लिए भी एक तरह से इम्पोर्टेंट है, और आईएएस के लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मुख्य विषय इसका क्या था? दोराहे पर खड़ा ग्रह, यानी दोराहे पर खड़ा ग्रह इसका मुख्य विषय है। तो ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, आईयूसीएन के बारे में, पर्यावरण से रिलेटेड है, इस वजह से। प्रथम ब्रिक्स जो है फिल्म महोत्सव के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये क्या है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। बस इतना महत्वपूर्ण है इसके लिए, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। देखिए, इसे भी देख लेते हैं। जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक 2016 जो है आयोजित हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित हुआ है ये, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ही एक तरह से आयोजित हुआ है ये। तो ये जीरो घाटी में एक तरह से आयोजित हुआ है, इस वजह से इसका नाम है जीरो फेस्टिवल। तो जीरो घाटी के बारे में मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, या आपके लिए एक तरह से होमवर्क मान लीजिए। जीरो घाटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप, क्या है ये। देखिए, सार्क के आंतरिक या गृह मंत्रियों की जो बैठक हुई है, वो कहाँ हुई है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये अगस्त में हुई थी, थोड़ा सा रिवीजन करना थोड़ा सा ज़रूरी था। और इसमें जो है गृह मंत्री राजनाथ सिंह गए थे। जो 1 महीने के अंदर जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम होते रहते हैं हमेशा, तो उसमें भी इसे ये आ सकता है अभी। देखिए, महिलाओं से रिलेटिव है ये सम्मेलन। ब्रिक्स महिला सांसदों के मंच की बैठक जो हुई है जयपुर राजस्थान में हुई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। अभी हाल फिलहाल में 1 महीने के अंदर जो भी एग्जाम होंगे उसमें आ सकता है ये। अब थोड़ा सा देख लेते हैं संधि और समझौते जो हुए हैं उनसे रिलेटिव क्वेश्चन। देखिए, अधिमान व्यापार समझौता का जो एक तरह से हस्ताक्षर हुए हैं वो हुए हैं भारत और चिली के मध्य। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि पीटीए के जो हस्ताक्षर हुए हैं दोनों कौन दो देशों के मध्य हुए हैं? तो ये भारत और चिली है। अभी हाल ही की घटना है ये, यानी कि सितंबर की है, 6 सितंबर की। इस वजह से ये थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमेरिका भारत के मध्य जो समझौता हुआ है वो आपका हुआ है सैन्य साजो सामान संबंधी आदान प्रदान समझौता, यानी जिसे लेमुआ नाम दिया गया, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसे आप बिल्कुल दिमाग में रख लें। ये शायद आरओ में भी आया था शायद। हाँ, आरओ में आया था ये। तो इसे आप ध्यान में रख लें। ये पीसीएस में भी आ सकता है
और कोई भी हाल-फिलहाल में 1 महीने के अंदर जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें भी आ सकता है ये। और ज़्यादा थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट नहीं है, अब देख लेते हैं संघ और संगठन जो भी हैं करंट में, उनको देख लेते हैं। देखिए, उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी जो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी का गठन करने को मंजूरी दे दी गई है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना है कि एक ऐसी एजेंसी बन रही है जो उच्च शिक्षा के वित्त पोषण का कार्य करेगी। और ये इसके बारे में एक फैक्ट है कि इस एजेंसी का गठन जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सरकार के स्वामित्व वाले नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी यानी एनबीएफसी के अंतर्गत एक विशेष उद्देश्य इकाई के रूप में होगी। ये ध्यान में रखना है आपको। अब थोड़ा-सा वर्ष दिवस जो है देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है और इसका जो मुख्य विषय रहा है इस बार, महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं, पढ़ो भविष्य बनाओ, केवल यही था इसका। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। देखिए, अर्थ ओवरशूट डे जो है 8 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं हम। यह वह अनुमानित दिन है जब मनुष्य उस वर्ष के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर चुका होता है। इस सीमा के बाद उपभोग उस वर्ष में प्रकृति द्वारा मनुष्य पर ऋण होता है। इसलिए अर्थ ओवरशूट जो डे होता है, जो पारिस्थितिक ऋण दिवस भी कहा जाता है इसे। तो ये भी ध्यान में रखना है। ये आईएएस के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है ये, कि ऐसे करके स्टेटमेंट करके कुछ भी आ सकता है इससे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है आपको पता ही होगा, 16 सितंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में एमपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीएससी ज़्यादातर यही रख देते हैं हर बार। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 31 सितंबर को। थोड़ा-सा ऐसे भी देख लेते हैं, जब विश्व बाघ दिवस आ सकता है तो विश्व गैंडा दिवस भी आ सकता है, तो ये है आपका 22 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को। ये देखिए, परमाणु जो है, परमाणु से रिलेटेड भी चर्चाएँ चलती रहती हैं हमेशा, तो इसके बारे में भी थोड़ा-सा दिवस देख लेते हैं। परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में थोड़ा-सा पता होना चाहिए, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है ये। सितंबर अक्टूबर के महीने में जो भी बुक वगैरह फेमस रही हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा-सा देख लेते हैं हम, जो भी महत्वपूर्ण होंगी। मन्नू, अ बॉय फ्रॉम कश्मीर, ये लिखा है मलिक सजाद ने। द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, एन इनसाइड जॉब, अहमद फराज ने लिखा है ये। अ बुक ऑफ लाइट, व्हेन अ लव्ड वन हैज़ अ डिफरेंट माइंड, ये लिखा है जेरी पिंटो ने। तो ये थोड़े से महत्वपूर्ण है, इस वजह से दे दिया मैंने यहाँ पर। बाकी का आप पॉज़ करके इसे पढ़ सकते हैं, जो भी हैं। मैं आपको केवल थोड़ा-सा वही बता रहा हूँ जो एक तरह से आने के ज़्यादा चांसेज़ हैं। देखिए, एक बुक ये है सिलेक्शन डे, तो ये सिलेक्शन डे जो लिखी है अरविंद अदिगा ने लिखी है, तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। और ये भी देख लेते हैं थोड़ा-सा, हिटलर असेंट 1889 और 1939, तो ये लिखी है वोल्कर उलरिच ने। तो ये भी थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, हिटलर से जुड़ी हुई है ये। हिटलर के जन्म से मृत्यु तक की शायद इसमें कुछ घटनाएँ घटित हुई होंगी, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है ये। ये बुक भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, द बुक ऑफ जॉय, लॉस्टिंग हैप्पीनेस इन द चेंजिंग वर्ल्ड। तो ये जो धर्मगुरु हैं ये, तो उन्होंने लिखी हुई है, मुझे लग रहा है ये तीनों का नाम दे रहा है, तो तीनों ने ही मिल के लिखी होगी है। दलाई लामा जी और डेसमंड टूटू और डगलस कार्लटन अब्राम्स, तो ये तीनों लोगों ने लिखी है ये। एक ये बुक है एनकाउंटर विद पॉलिटिक्स, वासिंद्र मिश्र। तो आप बाकी पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जो भी चीज़ें होंगी। आपको एक न्यूज़ पता होगी, भारत जो है एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि H5N1 से मुक्त घोषित कर दिया गया है। और जो अभी हाल ही में जो पक्षियों में पाया गया था, वो एक्चुअल में H5N8 करके वायरस था, ना कि ये वाला वायरस। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। पर्यावरण भवन का नाम जो परिवर्तित करके पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन कर दिया गया है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दोस्तों, इस सीरीज में इतना ही। अब आगे हम देखेंगे नवंबर दिसंबर की घटना चक्र से जुड़ी हुई समसामयिकी। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें
और शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर ठीक लगे तो।